आज 17 तारीख और दिन मंगलवार है। मैं ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहती थी लेकिन लिख नहीं पाई, तो मैं सोची रिकॉर्ड ही कर लूँ। अब तक नहीं लिख पाई तो पता नहीं लिख पाऊँगी भी कि नहीं। मुझे अपने गांव के बकरी का बड़ा मोह है। गांव का जो घर था वहाँ हम लोग अपने स्कूल की छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में हमेशा जाते थे। पिताजी आगे से टिकट किए रहते थे और हम लोग हमेशा चले जाते थे गर्मी में। मैं, माँ, मेरी छोटी बहन थी, हम लोग सब जाते थे। और टिकट तो हम लोग जनरल डिब्बे का ही कटवाते थे, रिजर्वेशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। और चले जाते थे और जब लौटते थे बरसात शुरू हो जाती थी। राउरकेला में रहते थे हम लोग। राउरकेला में बरसात होके 2-2 फुट की घास हो जाती थी हमारे आंगन में। वो बहुत इंटरेस्टिंग माहौल मुझे हमेशा याद रहता है। अब मैं बताना चाहूँगी हम लोग का जाना कैसे जाते थे। ट्रेन में बैठ जाते थे। मेरे पास 5 क्लास के बाद का मेमोरी है। 5 क्लास से ही हम रह रहे हैं, एडमिशन लिए हैं राउरकेला में। तो 5 क्लास, 5, 6, 7 ऐसे 2-3 साल का है मेमोरी है जो दिमाग में हमेशा बैठा। बचपन की मेमोरी हमेशा बैठी रहती है दिमाग में। तो हम लोग ट्रेन में बैठ जाते थे। जगह तो मिलती नहीं थी, कहीं भी घुस के बैठ गए किसी भी जगह, किसी के सीट के साइड में, या बक्सा रख के माँ बैठ जाती थी बहन को लेकर के। पिताजी भी कहीं, कुछ याद नहीं है मेरे को, लेकिन कष्ट भी याद नहीं है मेरे को कि कोई कष्ट होता था। बस इतना है कि बैठ गए ट्रेन में, चले गए। और ट्रेन हम लोग की जाके रांची स्टेशन में हम लोग बदलते थे, उसके बाद आगे जाते थे। तो ट्रेन प्राय 2 दिन की जर्नी हो जाती थी। फिर जाकर हम लोग ट्रेन बदलते थे जौनपुर स्टेशन। जौनपुर स्टेशन से फिर छोटी लाइन पकड़ते थे केराकत के लिए, उस ट्रेन से फिर जाते थे। इस प्रकार हम लोग पहुँचते थे। स्टेशन से उतर के हम लोग पैदल ही चले जाते थे। सामान, माँ बहन को गोदी लिए हुए, मैं पैदल पल रहे, पिताजी थोड़ा सा सामान लिए हुए, ऐसे चले जाते थे। हाथ में एक इमरती का डब्बा लिए रहते थे, हंडी लिए रहते थे, और इमरती का हंडी लिए चले जाते थे। रास्ता खेत खलिहान पार करते करते, और जब गुजरते थे, रास्ता तो था नहीं उस समय, तो हम लोग गली पगडंडी होते हुए गुजरते थे। किसी का घर के सामने से गुजरते थे। कितना गांव आता था, गांव के बगल में तो रोड भी दिखता भी था, थोड़ा सा कच्चा रोड। जब 2 गांव जुड़ जाता था, 20 से काटते थे शॉर्टकट, किसी के बकरी के सामने से निकल जाते थे। इससे से चलते जाते थे। अंत में जब हम लोग का घर दिखता था, हम लोग की अपनी बकरी दिखती थी, तो मन में शांति आती थी। हाँ पहुँच गए। मेरे को याद है हम लोग शाम तक पहुँचते थे। शाम मतलब अंधेरा नहीं, शायद 2-3 था होगा वहाँ के लिए। उसकी थोड़ी देर में शाम हो जाएगा, बिजली तो थी नहीं, शाम होते ही अंधेरा हो जाएगा। तो मतलब ऐसे ही पहुँचते थे। हमको जहाँ तक याद है, जब हम लोग पहुँचते थे तो मेरी चाची बोलती थी, ताई, जिसको हम ताई, मेरी ताई थी लेकिन मैं उसको चाची चाची बोलती थी। बोलते थे, अरे रुको रुको रुको, बाहर से आए हो, कितना आत्मा साथ साथ चली आ रही होगी। बाहर दरवाजे में ही पानी का पहुँचती थी, धार दे देती थी। उसके बाद हम लोग अंदर जाते थे। तो हम लोग का बकरी ऐसा था, 2 भाग में। पहला तो बाहर में ही एक तो काफ़ी बड़ा सा ढलान और बरामदा था मर्दों के रहने के लिए। वो खुला था, उसमें एक तरफ मैंने लाइन से पूरा घर, 2 कमरे थे, बरामदा था, 2 ठो बड़ा बरामदा था, सामने में कुआं था, 4 ठो नीम के पेड़ थे, पूरा मेरे आँख में याद है। उसके बाद वहाँ से हम लोग जब अंदर चले आते थे, अंदर जाने पे एक ठो बड़ा सा बरामदा था। अफसोस उसमें कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था, फ़ोटो नहीं ले सके। आँख में फ़ोटो है। अंदर में फिर दालान एक ठो होता था। जनरली उस दालान के अंदर में किसी काम से ही पुरुष घुसते थे, खाने के लिए खासकर, और तो कोई काम होता नहीं था। बाहर ही नहाते थे, कपड़ा पहनते थे, सब काम बाहर ही होता था मर्दों का। तो वहाँ अंदर जाते थे तो उस दालान में एक ठो चापाकल था, वह गाय बंधी रहती थी। कभी कभी बाहर भी बांध देते थे नीम के पेड़ के नीचे गाल, वहाँ भी हौदा था, गाय को खाने के लिए बना था।
यहाँ भी बांध देते थे, अंदर भी बांध देते थे। और अंदर में एक ठो लंबा सा 3-4 कमरे का कपड़ा डाला हुआ था जहाँ पुआल वगैरह रखा रहता था। मुझे कुछ कौतूहल तो होता नहीं था, एक तो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट में महसूस करती थी और अभी वैसे दिमाग में है। उसके बाद जब अंदर जाते थे तो मेरी ताई जो थी, खाना रहता था, आराम से खा लेते थे। मेरे को याद कुछ भी नहीं है खाने का, नहीं कुछ नहीं है, कि बस अब चलना नहीं है, यही है दिमाग में याद है। और उस घर में का मेरे को बस याद है कि हम लोग का जो हम कमरा अंदर, दो तीसरा दालान था अंदर और क्लोज था, जो कि किचन और कमरे सब थे। उसमें घुसने से हम लोग सोते थे उसी अंदर, आंगन कह सकते हैं उसको, बहुत बड़ा सा आंगन था। और अंदर में 7-8 कमरे थे और उस 8 में से 2 किचन था। और खाना लेकिन बाहर ही बनता था, एक्सटेंशन ऊपर में लगा था, उसी में। खुले में बनने से गर्मी नहीं होती, धुआं नहीं होता, लकड़ी का खाना, चूल्हे से खाना बनता था। और लकड़ी कहाँ से झाड़ी से कहार लेके आता था, दे देता था, जमा रहता था हम लोग के पास में। उससे से मेरी ताई खाना बनाती थी, तो खाते थे। धुआं जलता, रोटी बनाना मेरे को सब याद है, वहीं बैठ कर खाते थे। और मेरे ताऊ जो थे, चाचा, जिसको हम हमेशा चाचा, ताऊ को चाचा ही बोलते थे, वो आते थे, दिन नौकरी करते थे, टीचर थे। सुबह चल जाते थे, 7 बजे शाम को आते थे। तो अब ये कहेंगे कि गर्मी की छुट्टी में गए तो शाम सुबह जाते, शाम को आते थे। उनकी आदत ही थी, छुट्टी रहेगी तो भी चल जाएंगे, शहर चल जाएंगे, बैठ के गप हाँकेंगे, मिठाई की दुकान में बैठ जाएंगे, बैठ के सब गप हाँकेंगे। उसके फिर शाम को आएंगे। जब आएंगे तो अपना आने से उनके तो घर में सब डरते थे उनसे। आएंगे, नहा धो के आएंगे, आसन उसन करेंगे, फिर खाने बैठ जाएंगे, लोटा में पानी लेके खा के चले जाएंगे। बस अंदर में यही था। और मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन वो मेरे से बात नहीं करते थे। उनको लगता था, मैंने नहीं करते थे, क्या लगता था मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अपनी दादी और चाची वो सबसे बात ही करती थी। माँ अपना, जब माँ पहले दिन माँ को रेडीमेड खाना मिल जाता, दूसरे दिन से माँ का काम, छोटी बहू थी मेरी माँ, तो मेरी माँ किचन में खाना बनाने लगती थी। और हमारे घर में ना आटा, गेहूँ घर ही में पीसा जाता था। जौ था, असल में जौ था, गेहूँ नहीं था, उसमें जौ था। जौ गेहूँ चक्की में मेरी चाची पीसती थी, उस पर उसी की रोटी बनती थी। और दाल भी ओखली था, उसमें कूटते थे, उसी का दाल बनता था, इस तरीके से। और अभी तो सुनने में लगेगा किसी को, चावल तो बनता नहीं था। किसी दिन चावल खाने का मन हो तो सांवा था, उस सांवा कहीं कूट काट के रखे रहते थे, उसी के चावल बना लेते, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था वो चावल वहाँ का। हम उड़ीसा से जाते थे, राउरकेला से, बहुत बढ़िया चावल वहाँ का, उड़ीसा का तो चावल बहुत अच्छा होता है। तो हमारे घर में हम लोग उगता नहीं था ना, उगेगा नहीं तो क्यों चावल खाएंगे। गेहूँ जौ तो उगता था खेत में, तो इस तरीके से हम लोग खाते। वही मेरे चाची का काम बर्तन धोना रहता था, जौ पीसना, इस तरीके से सबका। बाकी चीज़ माँ संभालती थी। मैंने गर्मी छुट्टी भर माँ संभालती थी गांव में। जब जाती थी, जाने जिस दिन लौटती थी उस दिन माँ को छुट्टी हो जाती थी। चाची खाना वाना सब बना के पैक कर देती थी, रोटी और उसके बाद मीठी पूड़ी, ये सब चीज़, रोटी तो नहीं, मीठी पूड़ी वगैरह सब बना के दे देती थी कैरी करने के। इस तरह से माँ तो राउरकेला में भी खाना बनाती थी, गाँव में भी खाना बनाती थी। काम ही है खाना बनाना उसका। मुझे सब इंटरेस्टिंग लगता था। और वहाँ पे मेरा वहाँ सबसे बड़ा चीज़ इंटरेस्टिंग था बचपन का, जब मैं याद करती हूँ, वहाँ बड़ा बड़ा हौदे थे, गुड़ से भरे थे। तो मैं सुबह तो रात की रखी रोटी तो खाते नहीं थे हम लोग, सब जितना बचा गाय को दे देंगे। सुबह रोटी बना देते थे, कोई दही से खाए, कोई किसी से खाए, ऐसे खा के चले जाते थे। चाचा भी चले जाते थे सब लोग। अब मैं तो दही या दूध ना खाऊं, कभी नहीं खाती मैं कैसे खाऊं। तो दादी बोलते अरे पानी में डुबा खा लेना। मैं ऐसा मुँह उसका देखती थी। राउरकेला में तो मैं अपने शहर में हम लोगों का पराठा, उस समय ज़माना था रोटी देखा, सब पराठा, डेली से पराठा सब्जी का ज़माना था, पराठा सब्जी खाते थे। और गांव में तो पराठा सब्जी तो नहीं बनेगा। तो फिर चाची मेरे बोलती थी रुक तेरे को हम गुड़ दे देते हैं। तो बच्चों को गुड़ रोटी तो अच्छी लगती है। राब निकालती थी, बड़ा सा हौदा से खोल करके बर्तन से निकालती थी। बोलती नहीं इसको हाथ नहीं लगाना है, सड़ जाएगा। 1 साल पूरा रखा रहता था। अगले साल फिर जब ऊख होगा, फिर ऊख से गुड़ बनेगा, राब बनेगा, भेली बनेगी गुड़ और बचा वाला का राब रहेगा, इस तरह से पड़ा रहेगा। इस तरीके से रोटी और राब खाते थे हम।
हमारे गांव में आंगन में बकरी में ही बाहर में एक बहुत बड़ी हंडी रहती थी, उसमें सिरका बना रहता था। वो जो गन्ने का रस का सिरका बनाते थे, 1 साल तक वो रखा रहता था। उसको सिरका किसी को पेट दर्द हो दाल में डाल के खा लीजिए, खूब टेस्टी लगता था। मुझे तो नहीं अच्छा लगता था, मेरी माँ को अच्छा लगता था, बच्चों को सब तुरंत अच्छा लगता है। मेरे को एक गुड़ का हौदा का बहुत इंटरेस्ट था। और सबसे मेरे को कुछ भी नहीं लगता था। नहाने का सिस्टम था, वो हैंडपम्प के पास जाइए, खुले में कपड़ा पहन के नहा लीजिए, फिर आइए कपड़ा बदल लीजिए अपने कमरे में जाके। ये एक तो सिस्टम है। अब बच्चों को कुछ भी नहीं लगता, सब कौतुक लगता है। और उसके बाद बाथरूम के लिए तो खेत जाइए, खेत में जाते थे, उस जमाना था सब खेत में जाते थे। कुआं था बाहर में, कुआं में हम लोग के घर की औरतें कुआं से पानी निकालने नहीं जाएंगी, तो कहार रखा था, बड़ा बड़ा 3 हौदा था, उसमें पानी घड़ा था बड़ा बड़ा, मैंने गग्गरा तांबे का पीतल का ये सब चीज़ का था। वो सब भर देती थी, कहार आके भर देती थी। और उसके बाद पानी फिर बीच में ज़रूरत पड़ा तो हैंडपम्प चला के, चापाकल चला के इससे निकाल लेते थे पानी। इस तरह से हम लोग को दैनिक दिनचर्या चलती थी। और मैं खाली इधर उधर घूमती रहती थी, कभी चाची दाई के साथ इधर उधर देखती रहती थी। मेरे को कुछ मेमोरी में कुछ नहीं याद है। उसके बाद मेरे को वही प्रॉब्लम था, बाहर खेत में निपटने का दैनिक क्रिया, वो मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं लगता था। बच्चों को 6-7 साल मैंने 10 साल 12 साल के बच्चों को क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं लगता। उस जमाने में नहीं लगता था, आजकल लगता हुआ। आजकल के बच्चे बड़े चौकन्ने हो गए हैं, मुझे नहीं लगता था। और हम लोग के ऊपर में जो पूरा मिट्टी का ही बकरी था, और 2 तल्ला बकरी था, तो ऊपर में खपड़े का घर था। तो ऊपर चढ़ने के लिए बीच में कैविटी टाइप था, उसमें सीढ़ी लगाते थे, सीढ़ी में ऊपर चढ़ जाते थे। तो सब कमरे के ऊपर कंटिन्यूस ऐसे बकरी था। किसी में किताब रखा, किसी में कपड़ा रखा, किसी में दरी रखा, कुछ न कुछ सामान ऊपर भरा रहता था। एक तो किताब वाला जो था जगह, वो पूरा लंबा सा था, बरामदे के ऊपर में था। उसमें कल्याण, मेरे चाचा कल्याण पढ़ते थे हमेशा। पढ़ने के बाद जब पढ़ डालते थे तो रख देते थे ऊपर। तो मैं जाके उस कल्याण किताब को देखती थी, उसमें सुंदर सुंदर फोटो रहती थी। वो फोटो देखती थी मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। ये चीज़ मेरे को याद है। उसके बाद मैं फिर दोपहर में जब कोई नहीं रहता था घर में, तो कोई आदमी, सब औरतें ही घर में बाहर में खड़ा होकर नीम के पास में बाहर घूमती थी। अरे बाहर नहीं जाना, कहीं मत जाना, मेरी चाची बोलती थी। नहीं 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 जाएंगे, तो बाहर ही घूमती थी मैं। मेरे पिता की कोई बहनें नहीं हैं, और मेरे पिता के भाइयों की कोई बेटियां नहीं हैं। मैं अपने पिता से पहली बेटी हूँ। इस तरीके से सबको बड़ी चिंता रहती थी मेरी। नहीं 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 जाएंगे, ठीक है। नीम के पेड़ में खड़ा होकर कुएं के बगल में खड़े रहते थे, देखते थे। सामने में आम का बगीचा था, वहाँ सब लड़के सब खेलते रहते थे, मैं उनको देखती रहती थी। गिल्ली डंडा खेलते थे, पत्थर आम का पेड़ था, आम गर्मी का मौसम था, आम लगा रहा था, ऊपर मारते थे चक्का, आम टूट के गिरेगा, आम तोड़ते थे। इस तरीके से था। और वहाँ भी, यहाँ तक अब मेरे को याद आ रहा है कि वो आम भी एक एक आदमी के नाम का एक आम था। जैसे एक पेड़ हमारे, एक आम का पेड़ हमारा था, जब पूरा पक जाएगा, सब बड़ा हो जाएगा, तो किसी को बोल के ऊपर सब आम तोड़वा लेंगे। इसके अलावा आम अगर ऐसे ही पक के गिर जाए तो कोई भी उठा लेता था, ऐसा कोई बात नहीं। जनरली रात को सुबह सुबह गिरता है, सूरज जब जाते हैं बाहर, आते जाते उठा लेते हैं। इस तरीके से गांव का ये सब याद है। आज के लिए इतना ही। मैं आगे एक बार रिकॉर्ड की थी तो ख़राब नहीं हो गया था, पंखा ऑन कर रखी थी, इसलिए मैं भी फिर से दोबारा करी हूँ।